प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। इसका जो जवाब है, जो लोग इसको चला रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो उसका जवाब भी दे। मैंने तो कहीं कहा नहीं है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं भाग रहा हूँ। मैं यहाँ टिहरी में हूँ। आजकल वैवाहिक कार्यक्रम लोगों के चल रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। लेकिन एक बात जरूर है, मैंने हमारी जो सम्मानित अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी जी, और उनकी मुझ पर बड़ी कृपा रही। हमने साथ में अमेठी में लंबे समय तक काम किया। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं 84 में राजीव गांधी जी ने मैं बहुत टेंडर एज में, जब मैं बहुत नौजवान था, मुझे अपना इलेक्शन इंचार्ज बनाया और सबसे ज्यादा मतों से वो अपनी कीर्ति से जीते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किशोर उपाध्याय की वजह से जीते। तो उसमें जो लोग ये चला रहे हैं वो जाने। मैंने उनको भी चिट्ठी लिखी है, मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, मैंने गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हाँ, अब चुनाव आ गए हैं और हमारी जो ये सरोकार है, जो आपने पूरे देश ने कानून बनाया है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का, उसके इस रूप में जो हमारे बिंदु हैं उनको लेकर के आए। वो 4 तारीख को उनका स्वागत है। और भविष्य में क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं कांग्रेस का और सोनिया गांधी जी और गांधी परिवार ने जो कुछ भी है, मैं आज उसकी वजह से हूँ। मैंने भी उनकी बड़ी सेवा की है, ऐसा नहीं है, एक तरफा नहीं है। तो भविष्य में क्या होगा, ये जरूर है कि जो हमारे कुल पुरुष रहे हैं, गर्ग ऋषि, उन्होंने गर्ग संहिता लिखी है। उसमें उन्होंने बहुत से आज क्या होगा, कल क्या होगा, दुनिया में, विश्व में, लोगों के साथ, उसको अगर आप पढ़ेंगे वो सब कुछ है। वो भगवान श्री कृष्ण के कुल गुरु और कुल पुरोहित भी रहे हैं। तो ज्योतिष में मैं अभी उतना पारंगत नहीं हूँ। मेरे दादाजी जरूर पारंगत थे, घनश्याम दत्त जी, जो कि प्रिडिक्ट कर देते थे कि कल क्या होगा, या उन्होंने यहाँ तक प्रिडिक्शन कर दिए थे कि भाई उनकी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी। थोड़ा बहुत ज्योतिष में भी जानता हूँ, लेकिन पारंगत ना नहीं है। कल क्या होगा ये तो जो है कोई भी नहीं चाहता है भविष्य में क्या होगा। हाँ, एक बात जरूर मैंने कही है कि आज राजनीतिक क्षेत्र में अगर उत्तराखंड का एजेंडा है, या मध्य हिमालय का एजेंडा है, ये जल, जंगल, जमीन और जन को बचाने का एजेंडा किशोर उपाध्याय के पास है। और ये मैं कोई घमंड के साथ नहीं कह रहा हूँ, अपने अध्ययन से कह रहा हूँ। और जो भी इसको पूरा करेगा, मैं उसके साथ खड़ा होने का काम करूँगा। तो हम कुल मिला के समझ सकते हैं कि जो ये अटकलें लगाई जा रही है, उसको खारिज किया जा सकता है। अब ये खारिज आप कर दी, मैं उसमें कुछ नहीं कह रहा हूँ। जिन्होंने इसका शुभारंभ किया है वही इसका शुभ जो है वो संपन्न भी करें। ये वही बता सकते हैं जो कुछ बताएं। अब ये भविष्य बताएगा भविष्य में क्या होगा। ठीक है। नहीं, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को, पूरे उत्तराखंड का, पूरे जो गंगा प्रदेश है, उन सबकी तरफ से बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने, उनके मन में चिंता है। चिंता इसलिए उनके मन में है कि उनको भी लगता है कि एक दिन माँ गंगा इस धरती पर नहीं रहेगी। और उन्होंने जो कहा है कि भारत भी तभी तक जो है जिंदा है जब तक माँ गंगा जिंदा है। लेकिन खाली कहने से नहीं होगा। जब प्रणब मुखर्जी जी डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे, फिर राष्ट्रपति बने और हम बहुत लंबे समय से साथ में काम किया 78 से, तो मैंने उनको कहा था कि भाई अब मध्य हिमालय के लिए और गंगा जिससे सतत, निरंतर और स्वच्छ बहे, इसके लिए कुछ करिए। तब हमने उस समय 92-93 में उत्तरकाशी को उसका मध्य हिमालय के विकास का मॉड्यूल बनाने की बात की थी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो आज उन्होंने दोबारा इसको जो है शुरू किया है। तो उसके लिए मध्य हिमालय के लिए एक सतत समावेशी विकास की नीति की आवश्यकता है। हमारे पास कोई मॉड्यूल नहीं है कि मध्य हिमालय का विकास कैसे होना चाहिए। और दूसरा जो हमारे वनाधिकार है, गंगा तब जीवित रहेगी जब हमारे वन जिंदा रहेंगे, जब उसमें रहने वाले लोग जिंदा रहेंगे, उसमें जो वाइल्ड लाइफ है वो जिंदा रहेगी, उसका फ्लोरा और फौना जब जिंदा रहेगा, उसके जो जल में रहने वाले जो जीव हैं वो जिंदा रहेंगे। और उसके लिए वनाधिकार के जो हमारे बिंदु हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि भाई हम आपके जंगल बचाने का काम कर रहे हैं, आपने हमारी जमीन हमसे छीन ली, उसका कॉम्पनसेशन नहीं दिया, हम मुफ्त कुछ नहीं मांग रहे, हम जल के बैंक के मालिक हैं, भंडार हैं। और हमको यही नई टिहरी में कितना बिल आ रहा है आपका पानी का, उसी तरह से बिजली का क्यों बिल आना चाहिए उत्तराखंड के और मध्य हिमालय के लोगों का। वैसे ही जो है
एक गैस सिलेंडर यहाँ के लोगों को निःशुल्क मिलना चाहिए, क्योंकि हम जंगल बचाने का काम कर रहे हैं, आपकी लकड़ी बचाने का काम कर रहे हैं। जंगलों पर हमारा रोजगार था। यहाँ परिवार के एक सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी उसके योग्यता अनुसार मिलनी चाहिए। अब पहले हम छानी बनाते थे, पशुशाला बनाते थे। मैंने खुद, हमारी जो है 100-200 बकरियां होती थी, आज भी घर में 4-5 भैंसे हैं। पशु चारण करते थे, मकान बनाते थे, तो लकड़ी, बजरी, पत्थर, रेत सब निःशुल्क मिलता था। उसको हमको वापस दीजिए। जंगली पशु आपके हैं, अगर कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी आदमी को मार दे रहे हैं, तो 85 लाख रुपए तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए, परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए, और उसके साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क होना चाहिए। हम दे रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे हैं आपसे, और उसका अगर आप 10-5% भी हमको वापस नहीं देते हो तो ये जंगल क्यों बचाएं हम? आप एक चीज बताइए। तो उसके लिए जो 2006 का जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, उसको सही परिप्रेक्ष्य में लागू करने की जरूरत है, और 15 साल में अब तक जो है उत्तराखंड में वो लागू नहीं हुआ है। ये हम इनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, और मैं आज उनको इस बारे में पत्र भी लिखती हूँ।